क्या पैर पीछे खींच रहे हैं नीतीश कुमार? इनको पता चल गया कि गलत आदमी के हाथों हमने मंत्रालय दे दिया, कुर्सी दे दिया। क्योंकि अब दरअसल सम्राट चौधरी कह रहे हैं बुलडोजर बाबा नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरफ तो बुलडोजर के खिलाफ आपने जब आवाज़ उठाई तो अब वो पाला पलट रहे हैं कि भाई ये कोर्ट का आदेश है तब बुलडोजर चल रहा है। पूछिए, कोर्ट का आदेश एक प्रॉपर्टी के लिए होगा, दो क्यों हो गया? कोर्ट का आदेश अगर होगा एक प्रॉपर्टी के लिए, दो के लिए होगा, और वो भी इसलिए कि अगर वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने केस डाला होगा तो वो जीतेगी तब बुलडोजर कर सकते हैं। मतलब सारी बस्ती थोड़ी, हाँ सारी बस्ती थोड़ी उतार देंगे। मतलब गलत कह रहे हैं सम्राट बिल्कुल। और आप किस पे इतबार कर रहे हो? अगर लोगों ने चुना, उनके घर को बर्बाद कर रहा है, तोड़ रहा है, ये मंत्री है, ये पब्लिक का हिमायती है। वो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानूनी कार्रवाई एक दो के लिए होगी ना, बस्तियों के लिए थोड़ी हो जाएगी। या बस्तियाँ उजाड़ दोगे आप? लोगों की बस्तियाँ उजाड़ दोगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वहाँ की जो होगी, अगर एक दो आदमी कोर्ट जीतेगा, केस जीतेगा ना, तो सम्राट चौधरी को फायदा क्या मिलेगा सर, गरीबों का घर तोड़कर? अरे सुनिए, वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी, इसको आप गुंडागर्दी कहेंगे? बच्चों वाला बात कर रहे हैं? बच्चों वाला मैं सही कह रहा हूँ। अतिक्रमण, ये बच्चागिरी हो गया, अतिक्रमण, पागलपंती हो गया। वोट से पहले अतिक्रमण नहीं था, वोट लिए तब अतिक्रमण उनको नजर नहीं आया, और 20 साल से उनको नजर नहीं आया। सरकार के इनकी 20 साल कि कानून व्यवस्था सही काम नहीं कर रहा था, अब सही काम नहीं, तो 20 साल पहले कानून, पहले सरकार किसकी थी? 20 साल भी तो इनकी थी, एनडीए का था, अभी भी एनडीए का है। अब तो फिर 20 साल कानून व्यवस्था नीतीश जी के पास था। अच्छा, अब कानून व्यवस्था इसकी आप आ सके जिनके पास रेप के, मर्डर के केस हैं, संयम है, कोतवाल तो डर का है। आप कहते हैं सम्राट चौधरी अपराधी है, तो फिर सब साबित तो नहीं? मैं कह रहा हूँ, अरे कोर्ट में केस चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, 5-6 मर्डर के केस चल रहे हैं, तो साबित हो जाएगा, वक्त आएगा कोर्ट करेगा। हम तो कोर्ट नहीं है ना, न्यायालय पे विश्वास है कि नहीं? हम तो न्यायालयों पे विश्वास करते हैं, न्यायालय पे विश्वास। दिक्कत नफरत क्यों है सम्राट चौधरी से? अरे मेरी बात सुनिए, मुझे नफरत क्या, मुझे नफरत इसलिए है कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देश, बिहार के लोगों की भले के काम करो, नौकरी दो, रोजगार दो, महंगाई दूर करो, ये काम है। सस्ता करो, महंगाई सस्ती करो, यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज खोलो, लोगों को यूनिवर्सिटी दो, कॉलेज को लीक ना करो। ठीक है, लेकिन अगर वो गलत करते, गैर कानूनी होता, तो नीतीश कुमार को तो अकल है, वो तो भाई कान पकड़ कर ठिकाने लगा देते। अब वो घबरा रहे हैं कि किस आदमी को बना दिया। नीतीश जी, उनको पता लग गया मेरे पे ये हो रहा है, इल्ज़ाम लग रहे हैं, अब उनको समझ आई। जो लोग कह रहे हैं उनको समझ नहीं, लेकिन उनको ही पता ही। देखिए, मैं इसको, नीतीश कुमार पछता रहे हैं। देखिए, मैं बिहार को मैंडेट नहीं मानता, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, पब्लिक ने नहीं चुना इनको। नतीजे पर शक हो रहा है? मुझे पूरा 100% शक है, पूरी ये मशीनों की, इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से। बिहार के लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। पत्रकार महोदय, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको, कुर्सियाँ खाली, टेंट खाली, पब्लिक इनको सुनने के लिए इनके मंत्री को मार के भगा रही है, पब्लिक इनको देखना पसंद नहीं करती, तो मैंडेट कैसे मिल सकता है इनको? और सुन लीजिए, एक केंद्रीय मंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री, 6, 1,22,400 वोट एक्यूरेट वोट, 8 विधायक एक्यूरेट वोट। सोचने वाली बात है, मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो उनका रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कह रहा ना। क्या एक एक्यूरेट किसी मंत्री हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मिला हुआ बीजेपी से ये चुनाव आयोग मिला? मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग की सारी बेईमानी है। वो 65, अभी फंस गया ना चुनाव आयोग, फंस गया अब कोर्ट में। 65 लाख वोट क्यों काटा? अब उसको देना पड़ रहा है। क्यों काटा, किस लिए काटा? आधार कार्ड भी मान्य है, बता किन लोगों के काटे नाम, क्यों काटे, क्यों नहीं? बिहार चुनाव भी खत्म हो गया, आप कोर्ट पूछ ही लेगा तो क्या? देखिए, सब चुनाव होगा। देखिए, मैंने आपको कहा ना, न्याय प्रणाली में देर है, अंधेर नहीं। हमें न्याय प्रणाली पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, पूरा इस देश को विश्वास है, हमारी सर पर ही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहा चुनाव आयोग सुन रहा है? सुनेंगे, देखिए, सुन। अरे चुनाव आयोग कौन होता है? चुनाव आयोग कौन है? 141 लोगों को गैर मौजूदगी में पास करने वाले ये मोदी जी, तानाशाही वाले, गैर कानूनी काम से ये पास किया कि इलेक्शन कमीशन में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लाते ना 141 लोगों को सामने करते, बिल पास करते, 141 लोगों को बाहर निकाल के तुम बिल पास कर रहे हो, ये बेईमानी नहीं है क्या? फिर उसके बाद आप बता रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे नियुक्ति में, क्योंकि तुम दोनों तानाशाही, दोनों एक तड़ी पार हो, एक तुम हैं, 2 लोगों को, एक विपक्ष के लोगों को रख लोगे, तुम 2 वोट से पास करके जिसको मर्जी ले आओ। कैसे भला होगा बिहार का? बिहार का भला होगा जब ये जाएंगे। इनके रहते न्यास है बिहार। सुन लीजिए, बिहार 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, अब तो सत्यानाश है। ये कुछ नहीं करने वाले। इन्होंने वोट ले लिया, 10,000 के लालच में किसी को दिया नहीं, 10 लाख का लोगों का मकान तोड़े,
10-10 लाख के लोगों को मकान, गरीब आदमी को मकान। सर जिसका मकान टूटता है ना उसका दिल टूटता है। पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया, खेत बेचा है या लोन लिया है या किसी कर्ज लिया है, जेवर बेचा है, तो उसने अपना मकान बनाया, ईंट लगा के अपना बनाया है, क्या कहते हैं, रहने के लिए मकान। एक चिड़िया 10,000 का बदला चल रहा है। देखिए बदला तो सुनिए, एक चिड़िया होती है ना, पक्षी भी होते हैं, वो भी जो अपना घोंसला बनाते हैं ना बरसात से बचने के लिए, ठंड से, तो तिनका ला के रखते हैं। यही बीजेपी देगी भी तो सर मकान, कहाँ? बीजेपी देती है। अरे ये मकान तोड़िए दे रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? करोड़ों लोगों को मकान मिला भी तो है। करोड़ों किसको मिला? दिखाओ मुझे किसको दिया मकान। आप पत्रकार, अच्छे सुलझे पत्रकार हो, या आपके सामने कैमरा आ रहा है, रोज देख रहे मकान लोगों को तोड़ रहे हैं, बुलडोजर लेकर चल पड़ता है, जदर मुंह डाला, जिन्होंने वोट दिया वो मकान तोड़ दो। 10,000 तुमने दिया नहीं, 10-10 लाख का मकान तोड़ रहे हो। तो तेजस्वी जी कहाँ है, राहुल जी कहाँ है, सब हैं, सब आवाज उठा रहे हैं। लालू जी कहाँ है? सबने आवाज उठाई, लोगों को बताया, सब कुछ कहा। 20 साल तक हम चलाते, 20 साल इस सरकार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने। ये नीतीश कुमार जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को ला के, उनके कदम वहाँ ला के बिहार में सांप्रदायिकता का जो जहर फैला रहे हो, बिहार को बर्बाद कर रहे हो, बिहार को नेस्तनाबूद कर रहे हो। ऐसे लोगों को ला के जो ना कभी देश की आज़ादी में काम आए, ना देश को बनाया, ना कुछ नहीं। आज तक कोई इंस्टीट्यूट, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कुछ आज तक उन्होंने 20 साल में लगाया, तो आज क्या लगाएंगे? यही इसीलिए तो नहीं कह रहे हैं लोग कि भाई नीतीश कुमार और बीजेपी के पीछे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या बुलडोजर ही एक वजह तो नहीं है? देखिए बुलडोजर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा बुलडोजर गलत है। एक वो आपके रावण राज जो कहते हैं, राम राज या रावण राज बनाया हुआ यूपी में भी है, रुक गया ना बुलडोजर। नहीं, बिहार की जनता भी यही कह रही कि नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, इतने काफिर तो नहीं हो सकते कि भाई लोगों यार का ये मकान नौटंकी मत करें लोगों के सामने, ये नौटंकी बाजी नहीं अच्छी लगती हाँ। है। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हें नहीं पता? प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबसे बड़े मंत्री हो, तुम्हारे अधीन मंत्री है, तुम्हें नहीं पता? क्यों नौटंकी लोगों को कर रहे यार? क्यों? पढ़ी लिखी स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट है, राजनीतिक सबसे महत्वपूर्ण। नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, नौटंकी ना करें। नहीं, फंसे हुए हैं या फंसाया गया? ये सुन लीजिए, फंसे हुए मत करें। आज बैसाखी डालें, सारा ठीक हो जाएगा। मोदी जी घर चलें और नायडू जी डालें, सब ठीक हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब तो ये होगा कि नीतीश से ज्यादा पावरफुल अभी सम्राट हो गया? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ये निर्देश तो मुख्यमंत्री का ही होगा। मैं पिक्चर में नहीं हूँ, मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पीछे रखो, सामने मत लाओ, अप्रत्यक्ष रूप से पीछे रखो, ताकि लोग ये ना कहे कि नीतीश जी ने कर रहा है। एक मुख्यमंत्री को नहीं पता। आप सुन लीजिए, मेरा कोई नेता है, मैं उनके बिना जा सकता हूँ, मैं उनसे परमिशन लूँगा, हर चीज़ लूँगा, लेकिन गलत काम के लिए नहीं जाऊँगा ना मेरा नेता मुझे गलत काम कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं, वो बुलडोजर चलवा सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, क्यों नहीं चलवा सकते? तब मुख्यमंत्री किस बात के? उनके अधीन है ना मंत्री, उनके अधीन है ना मंत्री। पहली बात तो मंत्री बनाया को उनको पता नहीं मर्डर केस चल रहे हैं, तो मंत्री बनाया क्यों? मुख्यमंत्री को पता नहीं मेरा मंत्री क्या कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस्तीफा दे दो। बुलडोजर चलता है उससे दिक्कत है, नतीजा आता है उससे दिक्कत है, वोटिंग होता है उससे दिक्कत। आप लोग चाहते क्या? ये बेईमानी चल रही है ना। और कुछ तो संविधान के उसमें फेवर में काम करो, लोकतंत्र के उसमें चलो ना, संविधान में चलो ना। एक घर का सुन लीजिए, कोर्ट 500 मकानों को कहेंगे तोड़ दे। कोर्ट कभी आज तक सुना कभी इतिहास में कि कोर्ट 500 लोगों के घर को तोड़ दो? बीजेपी अगर गलत करती तो उसमें बीजेपी है ही गलत करती है, गलत ही कर रही है बीजेपी कभी ठीक किया है? बीजेपी ने कोई काम आज तक ठीक किया? 12 साल से मोदी जी बैठे, कोई काम ठीक किया है? आप मणिपुर से ले लो, नोटबंदी ले लो, जीएसटी ले लो, राफेल डील गलत करती है, लेकिन चिराग पासवान वो तो उसको ये अन्याय नहीं दिखता, उपेंद्र कुशवाहा जी को तो नहीं दिखता। तो नेता साथी सब तो हैं, बिहार के बड़े नेता बनते हैं, आए ना बुलडोजर का के लेटे, किस बात के बड़े नेता बनते हैं? चिराग पासवान हूँ मैं ये हूँ, लेटेस्ट बुलडोजर का गए, पब्लिक ने जिताया ना। बताइए बिहार की जनता को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखिए बिहार की जनता जिस दिन हो जाएगी ना, अपनी आई पे आ गई, तो इनको चने चबा देगी, इतना बता दो। चने चबा देगी, काले चने होते हैं ना, वो कहेंगे ये चने खाओ। देखिए पब्लिक से बड़ा कोई भगवान नहीं और पब्लिक से बड़ी कोई ताकत नहीं, इस बात को याद रखना। और एक पॉलिटिकल स्टेट है राज्य बिहार, जिसमें IPS IAS लोग निकलते हैं वहाँ से, तो उनको बेवकूफ़ बनाना ठीक नहीं है। समझ लो, अभी भी कह रहा हूँ, समझ जाओ, गरीबों के घर मत तोड़ो और जो है रोज़गार दो, महंगाई दूर करो। ये काम करी जनता ने अगर आपको चुना तो। पहली बार तो जनता ने चुना, गणेश कुमार जी का धन्यवाद करो, बेईमानी से आपको लाया। जय हिंद।